हेलो दोस्तों। तो आज अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए मैं आपके लिए टॉप 100 अल्टीमेट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कितने? टॉप 100 अल्टीमेट क्वेश्चंस। ये 100 अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए तो कितने कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए? तो वो 3000 कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? कि जो प्राकृतिक गैस है वो द्रव में बदल जाए, उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो ध्यान रखना, उसके लिए दाब देना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में ओलियम कहते हैं। पेट्रोलियम में जो ओलियम होता है वो किसे कहते हैं? तो जो ऑयल होता है, तेल होता है, इसको ओलियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निरापद दियासलाई का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना, दियासलाई पर लगे मसाले पर रगड़ने से जले। ये क्या होता है? निरापद दियासलाई। अगला क्वेश्चन है, रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किसने किया था? जो रेबीज का टीका था, इसका आविष्कार किसने किया था? तो जो लुई पाश्चर है, इन्होंने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, मीटर विद्युत मीटर गणक उपयोगिता ऊर्जा बताता है। मतलब जो विद्युत मीटर होता है वो यूज़ की हुई एनर्जी को किस में बताता है? तो वो यूनिट में बताता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की मात्रा है। ध्वनि का मात्रक क्या है, मतलब वो बताना है। तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव था। प्रथम मानव कौन था? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो यूरी गागरिन है, ये कौन थे? ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, बाइसिकल टायर का आविष्कार किसने किया था? जो बाइसिकल टायर है उसका आविष्कार किसने किया था? तो वो जेपी डनलप ने किया था। हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम गिराया गया। कब गिराया गया था प्रथम परमाणु बम हिरोशिमा पर? तो ये गिराया गया था, ध्यान रखना, 6 अगस्त 1945 पर। और हाँ दोस्तों, इसे ध्यान रखना कि जो पहला बम गिराया था वो कहाँ गिराया था? वो हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। और वो किस टाइप का बम था? तो थोरियम बम था। वो थोरियम परमाणु बम रहता है, तो थोरियम बम था। ठीक है। और दूसरा बम कहाँ पर गिराया था अमेरिका ने? तो वो नागासाकी में गिराया था 9 अगस्त 1945 को। वो कौन सा था? प्लूटोनियम था। ठीक है दोस्तों, इन्हें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखना, जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। और इसे ध्यान रखना, ये भी सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है? तो वो भी शुक्र ग्रह है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। पायरिया रोग मुख्यतः संबंधित है। पायरिया रोग कहाँ पर होता है? तो पायरिया रोग दांतों में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? ध्यान देना दोस्तों, ये लागू होने की डेट पूछ रहा है। तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। युवक युवती के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है? पहले कौन है? युवक। तो युवक की कितनी होती है? 21। और युवती की 18 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत जो है ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। और यहीं से ध्यान रखना, वो मारो फिरंगी का नारा भी किसने दिया था? तो वो भी भगत सिंह ने दिया था।
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो सन 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। और दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में और फिर उसके बाद 1930 में दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन है, संविधान में सुप्रीम कमांडर कहा गया है? मतलब किसे कहा गया है? सुप्रीम कमांडर कौन है संविधान में? तो वो होता है राष्ट्रपति। कौन सा युग्म सही है? राज्यसभा के सदस्य व लोकसभा के सदस्य की अवधि वर्ष में। मतलब सबसे पहले बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है और लोकसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है। तो ध्यान रखना, ये होती है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं 6 वर्ष के और लोकसभा के सदस्य रहते हैं 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ बनवाया था। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और ध्यान रखना, महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये लगभग सन 1440-1448 के बीच में बनवाया था। ठीक है। और इसकी कितने मंजिला इमारत है? तो ये 9 मंजिला है। ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला है। और इसकी जो प्रथम मंजिल है, प्रथम मंजिल पर क्या है? विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है। अगला है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसने बाबर जीता था। और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो ये विनोबा भावे ने चलाया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने की थी अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना? तो A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुई, सही युग्म छांटें, वर्ष व स्थान। कौन से वर्ष में हुई थी और कहाँ पर लागू हुई थी राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था? तो 1959 में नागौर जिले में लागू हुई थी। ठीक है। हुमायूं को राखी भेजी थी। मतलब कौन सी रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो रानी करमावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। राठौड़ वंश का प्रथम शासक था। राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ध्यान रखना, वो थे राव चूड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी कौन है? तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ध्यान रखना, इन्हीं की मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? वो गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे पर इनकी मूर्ति स्थापित की गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों? 182 मीटर। ठीक है। चित्तौड़ के शासन वंश का नाम क्या था? जिसने चित्तौड़ पर शासन किया था तो वो था गुहिल वंश। यहाँ पर गुहिल वंश है दोस्तों। तो कौन सा था? गुहिल वंश। जयपुर व जोधपुर की स्थापना ज्ञापन सही युग में है। जयपुर की स्थापना कब हुई थी और जोधपुर की कब हुई थी? तो ध्यान रखना, 1727 और 1459 में। जोधपुर की स्थापना किसने करवाई थी? तो राव जोधा ने करवाई थी। और ध्यान रखना, यहाँ पर चिड़ियाटुक पहाड़ी पर इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। राजस्थान में संभाग ज्ञापन सही युग में संभाग कितने हैं? तो वर्तमान में 7 संभाग और 33 जिले हैं। ठीक है। अगली है, राजलक्ष्मी बॉन्ड योजना का संबंध है किससे है? तो ये परिवार नियोजन से संबंधित है। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री कौन थी? तो वो थी मीराबाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य ने अंग्रेजों से समझौता किया था। जयपुर राज्य ने कब किया था? तो सन 1828 में किया था। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय 30 मार्च 1949 को इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी जयपुर। ठीक है। और व्रत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन है,
अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुग़ल बादशाह आया था? किसके यहाँ आया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में आया था। राजस्थान के कनक सागर किस नदी तट पर स्थित है? कनक सागर किस नदी के तट पर है? तो ये बनास नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जयपुर को कहा जाता है, जयपुर को क्या कहा जाता है? तो जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है जयसमंद झील। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो पुष्कर झील सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है? गलत कौन सा है ये बताना है। बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जयपुर को ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं, अजमेर को मेरवाड़ा और झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र में आता था। अगला है, नौलखा सागर किस जिले में स्थित है? तो नौलखा सागर कहाँ है? बूंदी में स्थित है। बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा बूंदा सिंह ने। ठीक है। घग्गर नदी राजस्थान के राज्य से निकलकर चली जाती है, कहाँ चली जाती है? तो ये बहावलपुर जिला पाकिस्तान में चली जाती है। राजस्थान की खारे पानी की झील किस सागर के अवशेष हैं? तो ध्यान रखना, जो खारी होती है वो टेटिस सागर के अवशेष होते हैं। राजस्थान राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है, कितना है वन क्षेत्र? तो 9.51% इसका वन क्षेत्र है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। देश का संपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र का राजस्थान का कृषि योग्य क्षेत्र प्रतिशत है, कितना है? तो वो है 11%। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भीलों का कुंभ का मेला लगता है, तो भीलों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर शिव मेले को। और ये कहाँ पर भरता है? तो ये डूंगरपुर में भरता है। ठीक है। पर्वतसर नागौर का पशु मेला कहलाता है, जो पर्वतसर नागौर में भरता है वो तेजाजी पशु मेला है। और ध्यान रखना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। निम्न में से कौन भेड़ की नस्ल नहीं है? तो जो लोही है ये भेड़ की नस्ल नहीं है। भारत के 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, तो कौन? चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है ये हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, किस अभयारण्य में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? धार्मिक स्थल कहाँ पर है? तो रणथंभौर में है, जहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी विराजमान है। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे, तो वो कौन थे? वो थे महाकवि माघ। इसे ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के एक राज दरबारी कवि की श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति है। श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो वो है पद्मावत। इसके लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो जो घूमर है वो एक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है। यहाँ मोड़ा गीत राजस्थान के क्षेत्र से जुड़ा है, तो ध्यान रखना ये जो गीत है ये बीकानेर से जुड़ा है। अगला है, मलखम क्रियाकलाप जुड़ा है। जो मलखम होती है ये किससे संबंधित वर्ड है, मतलब वो बताना है। तो ये अखाड़े से संबंधित है, शरीर की दृढ़ता से अखाड़े से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दीन इलाही धर्म का प्रथम हिंदू अनुयायी कौन था? जो दीन इलाही थी इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो इसकी शुरुआत अकबर ने करी थी और अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। ठीक है। इसका प्रथम अनुयायी कौन था? तो वो था बीरबल। महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति किस सरदार ने भेंट की थी? तो भामाशाह ने इनको भेंट की थी। ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी, किसने की थी विद्यापीठ की स्थापना? तो वो की थी पंडित हीरालाल
शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्रिपद सही है? तो दोस्तों अभी बताया था मैंने कि जो जोधपुर है, जो राव जोधा थे, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? चिड़ियाटुप की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? तो नाथद्वारा राजसमंद में वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी पर अयोध्या स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। किस देश में मक्का स्थित है? तो मक्का कहाँ पर है? ये सऊदी अरब में स्थित है। रामायण की रचना किसने की थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। निम्न में से बताना है आपको कि विद्युत का सुचालक कौन है, मतलब जिसमें करंट फ्लो आसानी से हो जाए, वो कौन सा है? तो जो गीला कपड़ा रहता है, इन ऑप्शंस में से वो विद्युत का सुचालक है, क्योंकि बाँस की लाठी में भी नहीं होता, रबड़ का दस्ताना और हॉकी स्टिक, इनमें विद्युत आसानी से नहीं चलती जैसे कि गीले कपड़े में चलती है। भारत में मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो अर्जुन जो है वो एक मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है। जो विश्वनाथन आनंद थे, ये किस खेल से संबंधित थे? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो विश्वनाथन आनंद थे, ये शतरंज से संबंधित थे। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलक है। कौन है प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख महिला अंतर्राष्ट्रीय? मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार किसे दिया जाएगा? मतलब यदि राष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं हो, तो राष्ट्रपति का कार्यभार जो होता है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। सैनिक वर्सेस का लेखक कौन है? जो सैनिक वर्सेस है, इसके लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी इसके लेखक है। ट्रैकोमा बीमारी का संबंध है। ट्रैकोमा कहाँ पर होती है? तो ये आँख में होती है ट्रैकोमा। ठीक है। अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुँचता है। शरीर से अशुद्ध रक्त लेके जाएगी कौन? शिराएं। ठीक है। और शुद्ध रक्त कौन लेके आती है? दिल से धड़ककर धमनियाँ लेके आती है। ठीक है, इसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बनी ठनी प्रिया थी। बनी ठनी जो है वो किसकी प्रिया थी? तो नगरीदास की प्रिया थी। सिर पर छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो है घुड़ला नृत्य। यहाँ घ है दोस्तों। कौन सा नृत्य? घुड़ला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो वो कितने प्रतिशत है? 30%। ऐसे कितने प्रतिशत है दोस्तों? 33% है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 30% इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। कैसी चुनौती दी जा सकती है इनको? तो सक्षम न्यायाधिकरण को चुनाव अर्जी के द्वारा इनको चुनौती दी जा सकती है। मास कार्तिक की पूर्णिमा को मेला भरता है। मास कार्तिक की पूर्णिमा को मेला कब कहाँ भरता है? तो वो भरता है पुष्कर का मेला। रूपायन संस्थान कहाँ पर है? रूपायन र से याद रखना, रूप सज्जा और रूप से रूपायन। ठीक है, तो रूप सज्जा केंद्र जोधपुर में। रूपायन संस्थान कहाँ है? रूप सज्जा केंद्र में। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र काव्य रचनाएं किसकी थी? तो ध्यान रखना, ये जो पाटलिपुत्र ये रचनाएं हैं ये कन्हैयालाल सेठिया की है। 8 बांस 32 गज अंगुलष्ट प्रमाण विरोक्ति की थी, ये किसकी थी? तो ये चंद्रवरदाई की थी। सीता माता अभ्यारण्य है दोस्तों, यहाँ सीता माता का लेना। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। मुर्रा दुधारू पशु नस्ल है। मुर्रा किसकी नस्ल है? तो मुर्रा भैंस होती है। ठीक है।
मुर्रा भैंस। उनालू फसल का अर्थ है, यहाँ उनालू बहुत सी बार स्यालू भी रहता है दोस्तों, स्यालू भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो उनालू फसल का अर्थ है किसकी फसल होती है, तो रबी की फसलों को उनालू की फसलें भी बोलते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो है K2। मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी बनी है। मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी कौन है, तो सिस्टर निर्मला इनकी उत्तराधिकारी है। राजस्थान का लिम्बाराम, लिम्बाराम किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ये तीरंदाजी में प्रसिद्ध हैं। भारतीय दंड संहिता की चर्चित धारा 120B आर्टिकल 120B का संबंध किससे है, तो ये आपराधिक जो षड्यंत्र रचे जाते हैं उनसे संबंधित है। मतलब किसी को किसी भी प्रकार की प्लानिंग की जाती है, किसी को मारने की या धमकाने की, वो इसके अंतर्गत आते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार एम फिदा हुसैन विवाद में पड़े हैं। दोस्तों ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। एम फिदा हुसैन विवाद में पड़े हैं, तो ये क्यों पड़े हैं, तो ये हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाने के लिए विवाद में फंसे हैं। अगला क्वेश्चन है, सुकरात जाने जाते हैं। सुकरात क्या होते हैं, तो सुकरात कौन थे, 2500 वर्ष पूर्व के यूनानी दार्शनिक थे सुकरात। और हाँ दोस्तों, मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए थे उनको भी सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उन्हें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। भारत में महलों का शहर किसे कहते हैं, तो जो महलों का शहर है ये कोलकाता को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बकिंगम पैलेस है, बकिंगम पैलेस किसे कहते हैं, तो ब्रिटेन का जो राजमहल है उसे बकिंगम पैलेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दमदम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो जो दमदम हवाई अड्डा है कहाँ पर स्थित है, ये कोलकाता में स्थित है। बर्मा देश का नया नाम, बर्मा देश का नया नाम क्या है, तो म्यांमार जो है इसका नया नाम है। पहले इसको किस नाम से जानते थे, म्यांमार को बर्मा के नाम से। राजस्थान में टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, तो वो नागौर से होता है, ठीक है। नागौर, डेगाना नागौर में टंगस्टन की खदान है। जयपुर में रेल जोन खोला गया है, तो ये कौन सा है, ये उत्तर पश्चिम रेल जोन है। भारत में 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं 10 रुपये के नोट पर, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये टॉप 100 अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके चांसेस 110% बन रहे हैं, वो टॉप 100 क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में, उसके लिए टॉप 100 अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर के संपर्क में आती है, तो वो कौन सी नदी थी, लूणी नदी।